नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुशवाहा। तो आज की जो हमारी हेडलाइंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं को भी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि ये न्यूज में क्यों है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में जो है वो प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की गई है। अब आंध्र प्रदेश के, आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की गई है। और ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वो एक काफी विशेष दिन पर की गई है। कब? यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस पर, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके अवसर पर प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की गई है। अब समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हनुमान में हनुमान बर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिएगा। अब समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है इसका उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मानव और वन्यजीव के बीच में जो भी संघर्ष देखने को मिलता है उसका निपटान करना है, उसे सुनिश्चित करना है, ताकि दोनों के अस्तित्व बने रहें, दोनों में किसी भी तरीके का टकराव न हो। साथ ही साथ वन्यजीव के बचाव, उपचार, पुनर्वास और निगरानी में सुधार करने के लिए भी इस जो है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही साथ वन्यजीव, जो भी वन क्षेत्र होता है उसके आसपास जो समुदाय हैं उनकी भी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि मानव वन्यजीव संघर्ष की पृष्ठभूमि, यानी कि आंध्र प्रदेश में अगर इस पहल की शुरुआत की गई है तो जाहिर सी बात है कुछ डेटा सामने आए होंगे जिसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में हाल ही के वर्षों में मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि देखने को मिली है। अब कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। तो 2025-26 की बात करेंगे तो 2025-26 में जो मानव वन्यजीव संघर्ष के कुल मामले हैं उनकी संख्या 2107 है। और इसके लिए सरकार के द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरित किया गया है। अब समझते हैं कि इनके पीछे के कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वन्यजीव जो हैं वो इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला है आवास क्षेत्रों का नुकसान, यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कार्य होता है तो सबसे पहले वनों की कटाई की जाती है। अब ऐसी स्थिति में उस वन एरिया में, उस वन क्षेत्र में जो भी पशु पक्षी, जो भी जानवर हैं वो निवास करते हैं, तो उनके आवास क्षेत्र में नुकसान होता है। साथ ही साथ मानव जो है वो अपने कृषि कार्य के लिए वन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते, जिसके कारण भी इनके आवास स्थान में नुकसान देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वन्यजीव गलियारों का बाधित होना भी एक मुख्य कारण है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और सूखे के प्रभाव से भी ये जो है वो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब जलवायु परिवर्तन होता है, अगर किसी क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार की जो है वन्यजीव रहते हैं, अब उनके रहने लायक वहाँ पर पर्याप्त जलवायु नहीं है, घास नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर पलायन करेंगे। तो ये सभी कारण थे जिनकी वजह से इनके आंकड़ों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। अब हम समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट हनुमान है इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वरित प्रतिक्रिया अवसंरचना। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो ऐसी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की जाएगी। अब इसमें क्या है कि 100 विशेष वाहन की शुरुआत की गई, जिसमें कि 93 जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां हैं और 7 जो है वो वन्यजीव एम्बुलेंस है। अब इसमें जो ये जो विशेष वाहन है, इसमें जो टीम है, इसमें प्रत्येक वाहन में वन रेंज अधिकारी होंगे, पशु चिकित्सक होंगे और जनजातीय सहायक होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य है जो भी वन्यजीव हैं अगर वो घायल हो जा रहे हैं तो उनका तत्काल बचाव करना, उनको सही टाइम पर ट्रीटमेंट देना और उनका स्थानांतरण करना, यानी कि अगर वो जगह उनके रहने के अनुकूल नहीं है तो उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। अगला है वन्यजीव बचाव एवं उपचार केंद्र। तो उपचार केंद्र जो है 4 केंद्रों में उनकी स्थापना की गई है। कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, राजा महेंद्रवरम, तिरुपति और बिरलुट में 4 केंद्रों की स्थापना की गई है इन 4 जगहों पर। अब ये जो केंद्र है वो कार्य क्या करेंगे? तो अगर कोई वन्यजीव जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो वन्यजीव हैं अगर वो घायल हो गए गंभीर रूप से और बीमार हैं तो इनके ये जो वन्यजीव हैं उनका उपचार किया जाएगा विशेषज्ञों के द्वारा। अगला है ग्राम स्तरीय स्वयंसेवी दल, यानी कि गांव के स्तर पर एक स्वयंसेवी दल बनाया गया जिसका नाम है
वज्र टीम रखा गया। अब ये क्या काम करेंगे, अब इसमें जो है वो प्रशिक्षित स्थानीय स्वयं सेवक होंगे और इनके कार्य की बात करें तो ये गांव में सांपों को बचाएंगे और साथ ही साथ जो छोटे मोटे वन्यजीव अतिक्रमण है उनको भी ये संभालेंगे। अब इतना समझने के बाद इससे संबंधित कुछ और विशेषताओं को भी हम देख लेंगे, जिसमें बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि वन्यजीवों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए, यानी कि वो किस स्थान पर आते जाते हैं, किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, इन सभी चीजों की निगरानी करने के लिए एआई का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा सा उद्देश्य सबसे पहला तो जानवरों की निगरानी की जा सके कि जैसा कि हमने आपको बताया कि वो किस टाइम पर क्या भोजन ग्रहण करते हैं, इन सभी चीज़ों का पता करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना और उससे संबंधित नीति निर्माण में ये सहायक होगा। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलेगा कि अगर कोई जानवर मानव बस्ती में प्रवेश किया जा रहा है तो गांव के जो लोग हैं उन्हें पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। अगला है हनुमान डिजिटल ऐप की भी शुरुआत की गई है। अब इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो वन विभाग के द्वारा विकसित एक डिजिटल ऐप है। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है वन्यजीवों की निगरानी करना, संघर्ष की रिपोर्टिंग करना और अधिकारियों के साथ वार्षिक समय समन्वय साझा करना, यानी कि कुल मिलाकर के वन्यजीवों की निगरानी से संबंधित जो भी डेटा है वो साझा करना। अब इतना समझने के बाद कुछ और विशेषताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें कुमकी हाथियों का भी उपयोग किया जा रहा है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए। अब ये जो कुमकी हाथी है वो एक तरीके से प्रशिक्षित हाथी है। अब इनका उपयोग किया जाएगा कि जो भी जंगली हाथी हैं उनको भगाने में इनका उपयोग किया जाएगा। और इनकी तैनाती कहाँ कहाँ की गई, तो इनकी तैनाती चित्तूर, श्रीकाकुलम और पार्वतीपुरम मनियम जिले में इनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा मुआवजा सहायता में भी वृद्धि की गई है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले में, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाते थे मुआवजा के तौर पर, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो घायल हो जा रहा है, गंभीर रूप से घायल है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, प्रोजेक्ट हनुमान जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, बी, मानव वन्यजीव संघर्ष का शमन, सी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, या डी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।